नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। अगर आप इस फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इस फंड की परफॉर्मेंस को लेकर इन्वेस्टरों के मन में एक सवाल है, आखिर ये अंडर परफॉर्मेंस कर क्यों रहा है? क्या फंड में कोई प्रॉब्लम है? क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्मेंस है? आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है क्या? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सी कैप का सिंपल मतलब होता है कि फंड मैनेजर को अलग अलग साइज की कंपनीज में पैसा लगाने की फ्रीडम होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी तरह की कंपनी में फंड मैनेजर अपना फंड शिफ्ट कर सकता है। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों में पैसा कम या ज्यादा कर सकता है। ये फंड 24 मई 2013 को स्टार्ट हुआ था। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। सिंपल वर्ड में अगर कहे तो ये एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस कर क्यों रहा है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं, जैसे केस रुक गया हो। कभी कभी फंड मैनेजर मार्केट में पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कुछ पैसा कैश या कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट में रखा जा सकता है। अब मान लीजिए मार्केट 10% बढ़ गया है, लेकिन फंड का कुछ पैसा मार्केट में नहीं लगा, तो फंड को मार्केट की पूरी ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वजह से बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न कम हो सकता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जनरली लॉन्ग टर्म एंड वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो फंड मैनेजर किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहता कि वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है, वो ये भी देखता है कि कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं। लेकिन कुछ मार्केट फेसेस में हाई ग्रोथ और मोमेंटम वाले स्टॉक बहुत फास्ट बढ़ते हैं। ऐसे टाइम में ये फंड शॉर्ट टर्म में मार्केट से पीछे रह सकता है। इस फंड की खास बात ये भी है कि फंड ने इंडियन कंपनीज के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रेगुलेटरी लिमिटेड होती है, इसलिए फंड मैनेजर जब चाहे तब अनलिमिटेड अमाउंट फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल का कम रिटर्न इसका मतलब ये नहीं होता है कि फंड खराब हो गया है। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मार्केट की साइकिलिंग के साथ साथ बढ़ती रहती है। कभी एक रणनीति अच्छा परफॉर्मेंस करती है और कभी दूसरी रणनीति, इसलिए सिर्फ 6 महीने या 1 साल का रिटर्न देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2026 के अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग फंड का AUM लगभग 1.48 लाख करोड़ के आसपास रहा है। AUM का सिंपल मतलब होता है इन्वेस्टर का टोटल कितना पैसा फंड मैनेजर के पास रहा है। 1.48 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, बड़ा AUM का मतलब गारंटेड हाई रिटर्न नहीं होता है। फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी रणनीति, पोर्टफोलियो, रिस्क और परफॉर्मेंस को भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। मई 2026 की ऑफिशियल फर्स्ट शीट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्लान का CAGR लगभग 18.39 और रेगुलर प्लान का लगभग 17.56% रहा है। यहाँ CAGR का सिंपल मतलब है अगर लॉन्ग पीरियड का एवरेज एनुअल ग्रोथ से के फॉर्म में दिख रहा है तो इन्वेस्टमेंट कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, पास्ट रिटर्न फ्यूचर में रिपीट होगा ये गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कभी रिटर्न अच्छा हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 1-2 साल के रिटर्न के लिए किसी मल्टीपल मार्केट साइकिलिंग को देखना चाहिए। इस फंड में SIP छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट की जा सकती है। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज से एप्लीकेबल प्लान रूल्स के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके पास 1000 या 5000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, SIP उतना ही करिए जितना आप अफोर्ड कर सके। इमरजेंसी फंड और जरूरी एक्सपेंस को इग्नोर करके SIP नहीं करनी चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे बैंकिंग में, IT में, पावर, ऑटोमोबाइल, FMCG, फाइनेंस और फार्मा। इसका फायदा ये है कि फंड सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहता, लेकिन पोर्टफोलियो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। इसलिए स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन देखने के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल फैक्ट शीट चेक करते रहना बेस्ट रहेगा। अवेलेबल 2026 पोर्टफोलियो डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट HDFC बैंक, पावर ग्रिड, ITC, ICICI बैंक और कोल इंडिया जैसे स्टॉक रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो फिक्स नहीं होता। फंड मैनेजर स्टॉक को बाई और सेल करते रहते हैं, इसलिए आज जो टॉप होल्डिंग है जरूरी नहीं है कि महीने के बाद वही टॉप रहे, चेंज भी हो सकती है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
रिस्क के बारे में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक इक्विटी फंड है, इसलिए इसका रिस्क लेवल भी वेरी हाई रहता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, इस फंड में पैसा एफडी की तरह गारंटेड नहीं होता है। अगर स्टॉक मार्केट 20% या 30% गिरता है तो फंड की एनएवी भी काफी गिर सकती है, लेकिन मार्केट गिरने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि परमानेंट लॉस होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट रिकवरी का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इसलिए अगर आप 1 या 2 साल में पैसा चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत केयरफुली सोचना चाहिए। अब बात करते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशो के बारे में। फंड मैनेज करने के लिए जो एनुअल कॉस्ट लगती है, जुलाई 2026 के अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्लान TER लगभग 0.68 और रेगुलर TER लगभग 1.29। डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है, लेकिन रेगुलर प्लान का डिसीजन अपनी इन्वेस्टमेंट सिचुएशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जिट लोड। अगर आप इन्वेस्टमेंट को सफिशिएंट टाइम देकर निकलते हैं तो कुछ चार्ज लग सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले करंट एग्जिट लोड रूल चेक करना बहुत जरूरी है। SIP इन्वेस्टमेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपकी हर SIP इंस्टॉलमेंट की डेट अलग होती है, इसलिए विड्रॉ करते वक्त एप्लीकेबल एग्जिट लोड प्रोवाइड को चेक करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न कम आ रहा है, क्या SIP बंद कर देनी चाहिए? मेरी एजुकेशनल व्यू में सिर्फ शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशनल अंडर परफॉर्मेंस देखकर SIP बंद करना सही अप्रोच नहीं होगी। मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? मैं कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? क्या मैं मार्केट के अप एंड डाउन को हैंडल कर सकता हूँ? फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा है? क्या फंड की इन्वेस्टमेंट रणनीति में कोई बड़ा चेंज हुआ है? क्या ये फंड मेरे रिस्क प्रोफाइल से के अकॉर्डिंग है? अगर फंड आपके गोल और रिस्क पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग फिट है तो सिर्फ कुछ महीने के वीक रिटर्न की वजह से पैनिक डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके गोल और रिस्क कैपेसिटी चेंज हो गया है तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत जरूरी है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 महीने में 60,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और 20 साल तक SIP कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 12 लाख रुपए। अगर हम एग्जांपल के लिए एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मान ले तो 20 साल में आपका कॉर्पस होगा करीब 49 लाख रुपीस। लेकिन ध्यान रखिए 12% कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, एक्चुअल रिटर्न मार्केट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ये फंड इन्वेस्टर के लिए कंसीडर किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए, 5 या 10 साल या उससे ज्यादा का हॉरिजॉन्टल रखते हैं उनके लिए, मार्केट के अप और डाउन को हैंडल कर सकते हैं उनके लिए, हाई रिस्क समझते हैं उनके लिए, एक डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड चाहते हैं। लेकिन अगर आपको 1 या 2 साल में पैसा चाहिए तो इक्विटी फंड का रिस्क केयरफुली समझना बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टर को कभी भी ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर फंड नहीं खरीदने चाहिए, मार्केट गिरते ही पैनिक में आके SIP बंद नहीं करनी चाहिए। थर्ड नंबर, फंड पॉपुलर है इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी गोल, रिस्क और टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो दोस्तों अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म ट्रैक अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन रिसेंट पीरियड में फंड का कुछ स्पेस में बेंचमार्क के कंपैरिजन में वीक परफॉर्मेंस दिया है। इसलिए 1 ईयर का रिटर्न देखकर ये कहना कि फंड खराब हो गया है ये सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं कह सकते कि पहले अच्छा रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में भी गारंटेड अच्छा रिटर्न देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फंड को टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में SIP कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी SIP कितने रुपए की है, 1,000, 5,000, 10,000 या उससे भी ज्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, तो कमेंट बॉक्स में कंपेरिजन जरूर लिखिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।